हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज का क्लास बहुत ही आप लोग का इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा का पूरा क्लास का एंजॉय कीजिएगा। बच्चों, सभी लोग पहले एक बार सभी लोग बच्चों जुड़ जाएं, वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं बच्चों। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे बच्चों, जल्दी से जुड़ेंगे ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें। आवाज़ जा रही है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आवाज़ जा रही है। जैसे हम इसके पहले बच्चों 5 सेट कवर किए थे, उसी तरीके से बच्चों आज हम 6वां सेट कवर करेंगे और 6वें सेट को भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे कि आवाज़ जा रही है कि नहीं। बच्चों, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है बेटा? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे आवाज़ स्पष्ट जा रही है। सभी लोग बेटा एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आवाज़ जा रही है। सभी बच्चों के यहाँ आवाज़ जा रही है स्पष्ट तौर पे? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों की आवाज़ जा रही है, स्पष्ट तौर पे आवाज़ जा रही है। ओके डियर। और यहाँ पे बच्चों के कमेंट आने लगे, यस सर, यस सर, ओके डियर, ओके। तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। और एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों, क्योंकि जबरदस्त आज की क्लास होने वाली है आप लोग की और बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी बच्चों। तो एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करेंगे। जो भी दोस्त आपके अब तक नहीं आ पाए, जल्दी से शेयर करके वीडियो को उन्हें बुलाएं बच्चों। जल्दी से वीडियो को शेयर करके सभी दोस्तों को बुलाएं यहाँ पे। चलिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं सेट, आप लोग का 6वां सेट आज हम कवर करेंगे। 2020 में जो आपका 6वां सेट बना था बच्चों, 6वां सेट आप लोग का 302, जिसका कोड था 302 ZM, उसको आज हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे और जबरदस्त तरीके से आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों तैयार होंगे। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा, बहुत ही बढ़िया क्लास होगा बेटा। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर करेंगे ताकि जो भी आपके दोस्त अब तक नहीं आ पाए बच्चों, जल्दी से वो आ जाए। ओके डियर, ओके डियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि यस सर आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था बच्चों, लेकिन अब आप प्रॉपर आप लोग के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, साहित्य हिंदी का भी मैं करा दूंगा। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा बच्चों का कमेंट ले लेता हूँ। संतोष कुमार, मीनाक्षी, प्रियंका एंड आशीष गुप्त, अंकित कुमार, मानसी देवी, विशाल हैं और बच्चों यहाँ पे संतोष कुमार जी हैं, अंकित जी हैं, नीरज हैं। सभी बच्चे आ चुके हैं बच्चों, विशाल भी आए हैं बच्चों, अविनाश आ गए, सभी बच्चे, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे और आइए देखते हैं आज आप लोग का खंड का। और यहाँ पे क्या करना है बच्चों, निर्देश में दिया प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्रम के अनुसार बच्चों अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है बच्चों, क्रम के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अब आपकी क्लास की और जबरदस्त तरीके से इसे क्लियर करें। ठीक है, ओके डियर, कोई नहीं डियर। ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। अब क्लास की शुरुआत करें बच्चों और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ गया बच्चों। पहला प्रश्न ये है कि भारत की एकता के लेखक हैं। अब सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भारत की एकता के लेखक हैं कौन है बच्चा, भारत की एकता के लेखक हैं। ठीक है, नमस्ते डियर, नमस्ते। अब बेटा जल्दी से बताएंगे कि भारत की एकता के लेखक हैं कौन है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताना बच्चा कि भारत की एकता के लेखक हैं कौन है बेटा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आप लोग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मुस्कान, गुड इवनिंग डियर। ठीक है बच्चा, बिल्कुल ऑप्शन ए की तरफ बच्चे जा रहे हैं बच्चों, ए की तरफ। मानसी देवी कर रही है, रोहित कर रहे हैं ए, शिवम मौर्य, गुड इवनिंग डियर। मैम नहीं सर, ओके डियर, ए है आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों के ऑप्शन आ रहे हैं कि सर ए ही आंसर है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग के साथ। और बच्चे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो बच्चे अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक की तरफ जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत की एकता के लेखक हैं, और बच्चों 4 ऑप्शन आप लोग के पास है, हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विशाल भी कह रहे हैं ए ऑप्शन सही है, अभिषेक कह रहे हैं सर ए। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कवर कर पा रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से जिन बच्चों का भी आंसर ऑप्शन ए आया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, परम सत्य आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, हरिशंकर प्रसाई। ऑप्शन ए हरिशंकर प्रसाई, सभी बच्चों के जवाब सही थे बच्चों, सभी बच्चों के जवाब सही थे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने कवर किया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, आवाज जा रही है बेटा? एक बार थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आवाज जा रही है बच्चों? नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज जा रही है, नेटवर्क कोई इशू नहीं है बेटा। ओके, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, नेटवर्क इशू कोई नहीं है बच्चों, आवाज जा रही है स्पष्ट तौर पे। चलिए बेटा, ओके डियर, ओके ओके ओके, बच्चों का ऑप्शन है यस यस सर, ओके डियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न भी देखेंगे क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, मेरे संस्मरण पिताजी के लेखक है कौन है बेटा? कमेंट करके सभी बच्चे बताएं जल्दी से, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन सी की तरफ बच्चे जा रहे हैं, रोहित बी की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग सभी बच्चे बताएंगे बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पे सभी बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, शिवम भी सी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। मानसी ऑप्शन ए की तरफ आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा। संतोष कुमार भी ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं। अमन गुड इवनिंग डियर, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, जो संस्मरण है मेरे पिताजी उसके लेखक हैं। अमन भी ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, विशाल भी सी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा विशाल, बहुत बढ़िया अमन बेटा। चलिए, बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग कवर कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी में है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन थर्ड में है बच्चों हरिशंकर प्रसाई, और ऑप्शन फोर्थ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राजन कुमार भी ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं बच्चों। तो बेटा एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त आपका अब तक नहीं आ सका है बेटा, जो भी दोस्त आपका अब तक नहीं आया है, जल्दी से शेयर कीजिए और बुलाइए, कि क्लास बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रोज की तरह की शुरुआत हो सकी है बेटा। जैसे रोज आप लोग की एक मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेटा, वैसे आज भी 2012 का 2020 का ही बच्चों में एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये 2020 का ही आप लोग का एक क्वेश्चन पेपर जो अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर पा रहे हैं। ओके, चलिए बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कवर किए, और यहाँ पे सभी बच्चों के ऑप्शन सी ही आ रहे हैं बच्चों, ऑप्शन सी आ रहे हैं सभी बच्चों के। कोमल मेघवाल ए, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे ऑप्शन। जल्दी से आप लोग कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, कमेंट सबके आने चाहिए, कमेंट सबके आने चाहिए। इधर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब इधर मेहनत उधर भी होनी चाहिए, मेहनत दोनों तरफ होनी चाहिए बेटा, तभी रिजल्ट अच्छा बनेगा आप लोग का। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी के तरफ संतोष कुमार जाते हुए बेटा। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। पहले के ख का कौन सा जवाब सही है बच्चा? पहले के ख का कौन सा जवाब सही है? ठीक है, ख का कौन सा जवाब सही है? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है बेटा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी, यानी कि हरिशंकर प्रसाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, हरिशंकर प्रसाई आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रभान भी कह रहे हैं सी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ देखिएगा, भारत की एकता के लेखक है, और यहाँ मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। बेटा ध्यान देने वाली बात है कि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला गया था 2020 में, ताकि बच्चे यहाँ हरिशंकर प्रसाई पढ़ के यहाँ पे भी हरिशंकर प्रसाई पे टिक नहीं करेंगे, सोचेंगे कि दोनों के कई कैसे हो सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे गलतियां करेंगे। इसी गलती के लिए इस क्वेश्चन को डाला गया था बेटा। तो आप लोग को गलती नहीं करनी है, आप लोग को बिल्कुल कंफर्म होके जाना कि यस सर, भारत की एकता के लेखक हरिशंकर प्रसाई थे,
तो वही मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक भी हरिशंकर प्रसाद ही थे। एक कन्फर्म आप सभी को होना चाहिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पेपर सेट किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर बैठे। ठीक है बच्चों? यहाँ पे आप यदि हरिशंकर प्रसाद लगा देंगे कि यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद लगाने में एक बार आप सोचेंगे कि कहीं सही है या गलत है, तो इसलिए बेटा आपको तैयार रहना है। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए बेटा। ओके, सभी बच्चे क्लियर हो गए? अगला प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। और अभी तक यदि आपका कोई दोस्त नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कि आपका दोस्त अभी तक नहीं आया है, तो उन्हें भी आप लोग क्या कीजिए बच्चा, कमेंट करके आप वीडियो को शेयर करके एक बार बुला लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? बेटा ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है बेटा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। जबरदस्त तरीके से बेटा शुरुआत करो। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। एक बार सब बोलो माता रानी की जय। जल्दी से बोलो बेटा सरस्वती मैया की जय। जल्दी से बोलो और जल्दी से इसका जवाब दो बेटा। जल्दी से सभी बच्चे बोलेंगे प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जयकारा के साथ बेटा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग इनका सही जवाब देंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? यहाँ पे गुप्ता जी के आंसर डी आ रहे हैं बच्चों। बाकी बच्चों के आंसर देखते हैं क्या आते हैं बच्चों। ठीक है, जय, बिल्कुल सही बेटा, जय सरस्वती माता की जय। एक बार जोरदार तरीके से आप लोग बोलेंगे नारा सरस्वती मैया की और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ग का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? यहाँ पे देखते हैं बी की तरफ है बच्चों। अंकित कह रहे हैं बी है सर, और अमन कह रहे हैं डी है। वही प्रियंका बोले जय माता, जय माता दी बेटा, जय माता दी। बिल्कुल जोरदार तरीके से क्लास होनी चाहिए, तभी तो बेटा रिजल्ट आएगा आप लोग का। जबरदस्त तरीके से क्लास होनी चाहिए। जल्दी जल्दी से आप लोग बोलेंगे। ओके डियर, बी है सर, राधे राधे सर, बिल्कुल बेटा ऑप्शन 4। ओके, तो चलिए बेटा अंकित कुमार जी, बाकी सभी बच्चे चलते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि ऑप्शन कौन सा है सही। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? पहले ऑप्शन में है बच्चा निबंध, बिल्कुल नहीं। दूसरा आलोचना, उपन्यास, संस्मरण। ओके डियर, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग का जो ग वाला ऑप्शन है, पहले के ग का फोर्थ ऑप्शन सही है बच्चा, संस्मरण। क्या ऑप्शन सही है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन सही है आप लोग का, संस्मरण। और इसके पहले भी ये प्रश्न करा चुका हूं बच्चों। जय जय श्री राधे राधे माता रानी, बिल्कुल बेटा राधे राधे। ठीक है, ठीक है बच्चा। ओके डियर, ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा आप लोग। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है बेटा, इसीलिए अपने दोस्तों को एक बार बुलाइएगा। 16 लोग लाइव मुझे दिख रहे हैं बच्चों, और लोग भी आने चाहिए। मैं बोला तो रोज 1-2 बच्चों को नया लेकर आते रहिए, ताकि हम लोग के क्या हो बच्चों, लाइव जो चैट के बच्चे हैं वो भी बढ़ते रहे और हमारा क्लास भी एकदम बिल्कुल बच्चों क्या होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न बच्चों। जैसे उनके दिन फिरे जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? बच्चा ऑप्शन है आप लोग के पास 4, फरीश्वर नाथ रेणु का, जैनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का, हरिशंकर प्रसाई का। ओके डियर, फरीश्वर नाथ रेणु का, जैनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का, हरिशंकर प्रसाई का। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही है। ग का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों। जैसे उनके दिन फिरे में से किसका कहानी संग्रह है? किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, हरिशंकर प्रसाई। बेटा जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं। अमन कह रहे हैं ऑप्शन सी, अभिषेक कह रहे हैं सी, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे बच्चा। जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, किसका कहानी संग्रह है? यहाँ गुप्ता जी ऑप्शन डी की तरफ जा रही है बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे उनके दिन फिरे किस कहानी का बच्चों संग्रह है, मतलब पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि किसका कहानी संग्रह है बच्चों। जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बढ़िया बेटा, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग के साथ। ठीक है, अंकित सी की तरफ जा रहे हैं बच्चों। ओके, यहाँ स्टूडेंट गुप्ता जी भी आ चुके हैं ऑप्शन डी की तरफ। अंकित कुमार सी है सर, रोहित 2, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक भी कीजिएगा बच्चों। और यदि आपका दोस्त अब तक कोई नहीं आया होगा तो शेयर करके बुलाएंगे,
क्योंकि ये क्लास अभी कुछ देर और चलने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई है बच्चों, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सभी की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जोरदार तरीके से बताएंगे। जैसे उनके दिन फिरे में किसका कहानी संग्रह है, यहाँ ऑप्शन सी और डी की तरफ बच्चे जा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन सी और डी की तरफ। मंजीत तेवटिया कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं बच्चों, सी। मीनाक्षी कह रही है सर सोशियोलॉजी के पेपर कब सॉल्व कराओगे बता दो प्लीज। बेटा सोशियोलॉजी का आज ही कराना पड़ेगा क्या, अभी तो इसमें हिंदी वाले में काफी टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है, तो यदि टाइम मिलेगा तो करा दूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए सॉरी, यदि बहुत जरूरी होगा तो करा दूंगा, कोई बात नहीं। अंकित कुमार कर दिया सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कान डी की तरफ जा रही हैं, चलिए बेटा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर करें। आप जल्दी जल्दी से सही ऑप्शन मैं आप लोग को बताता हूँ कि सही ऑप्शन क्या है बच्चा, सही जवाब क्या है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का होगा हरिशंकर परसाई। ये हरिशंकर परसाई देखिए तीसरा 2020 के सेट नंबर 6 में तीसरा यह हरिशंकर परसाई का पूछा गया बच्चा, तीसरा। इस तरीके से बच्चे क्या हो जाएंगे बच्चों, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए बच्चों क्या किया गया, तीसरी बार पूछा गया था, इसीलिए कहते हैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप लोग को क्लियर होना चाहिए बच्चों, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोग को। बिल्कुल आप लोग क्या होना चाहिए, बिल्कुल एकदम श्योर याद कीजिए, जो भी चीज पढ़िए श्योर पढ़िए बच्चा, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से आप लोग इन्हें कवर कर सकें। ओके, पूरा अच्छी तरीके से श्योर पढ़ा करो बेटा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया, ठीक है, पेपर सेटर ने किस तरीके से पेपर को सेट किया है कि एक ही रचनाकार की 3 रचनाओं को दे दिया गया बच्चों, और तरह तरह के क्वेश्चन उन्हीं से पूछे गए, ताकि बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएं। इसका मतलब नहीं है कि एक प्रश्न में यदि दे दिया तो अगले प्रश्न में उनका नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है बच्चों। तो समझ गए आई थिंक मेरी बात को आप लोग, ओके, मेरी बातों से सभी सहमत हो कि एक ही रचनाकार के कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक ही पेपर में, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ओके डियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब यहाँ देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है बच्चों, साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिकी शोध और बोध, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार आप लोग इन्हें बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। ओके डियर, सभी बच्चे कमेंट करके बताते रहेंगे बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ओके डियर, चलिए समझ में आया बच्चों, ओके ओके, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चों, एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। आवाज आ रही है सभी तक, आवाज आ रही है बेटा, तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा यस सर आवाज आ रही है। चलिए बहुत ही जबरदस्त बेटा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ओके डियर, हाय डियर, कैसे हो बेटा, ऑप्शन डी की तरफ बच्चे जाते हुए बेटा, ऑप्शन डी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं बच्चों, भारत की एकता। ओके डियर, ऑप्शन डी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं। ओके डियर, चलिए देखिए बच्चों, देखते हैं ऑप्शन डी की तरफ सभी बच्चे चले गए, और यहाँ पे सही, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का बच्चों कौन सा है आप लोग का, यहाँ पे निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। तो यहाँ पे सभी बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं बच्चों, किधर जा रहे हैं, ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, साहित्य और समाज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, साहित्य और समाज। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल बेटा। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि कौन है बेटा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि कौन है। ओके
जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। मुस्कान सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन की तरफ मुस्कान जा रही है। जल्दी से आप बाकी लोग भी कमेंट करेंगे बच्चों, बाकी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चों कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। गुप्ता जी के भी सेकंड आने लगे, स्टूडेंट के भी सेकंड आने लगे, सभी बच्चों के सेकंड आ रहे हैं बच्चों, सभी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चा, बहुत जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए देखिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए बच्चों, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों के कौन सा ऑप्शन सही आ रहे हैं। ओके, अंकित के ऑप्शन सी आ रहे हैं बच्चों, संतोष के ऑप्शन बी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर पा रहे हैं बेटा। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है बच्चों। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, दूसरे के क का ऑप्शन बी आप सभी बच्चे बता रहे हैं, और बिल्कुल सही है बेटा, आप लोग का ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, परम सत्य आंसर बच्चों, परम सत्य आंसर प्रिय प्रवास। बहुत बढ़िया बेटा, प्रिय प्रवास, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किए। प्रिय प्रवास, जिन बच्चों के भी ऑप्शन आए बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बच्चा। एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि सभी बच्चे आ सकें। बहुत सारे बच्चे आ नहीं सकें तो बाकी सभी बच्चों को बुलाएंगे बच्चों। ओके, प्रिय प्रवास बच्चों, प्रिय प्रवास। ठीक है, निम्न में से कौन खड़ी बोली हिंदी, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। विशाल के ऑप्शन भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से विशाल। और बेटा बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न आ गया आप लोग का, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंगन के पार द्वार, अनग, युगवाड़ी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो बेटा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ख वाले ऑप्शन का कौन सा सही है। ख में बच्चों जो ऑप्शन है आप लोग का, इसमें कौन सही है। ख में प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंगन के पार द्वार, अनग, युगवाड़ी, परशुराम की प्रतीक्षा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों सभी बच्चे, ख का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सेकेंड की तरफ जाते हुए विशाल, मुस्कान, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे बेटा, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी सभी बच्चे, यहाँ पे गुप्ता जी के भी ऑप्शन सेकेंड आ रहे हैं बच्चों, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट के भी ऑप्शन भी आने लगे, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, यहाँ पे दूसरे के ख का सेकेंड ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बेटा, अनग। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, अनग, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, बहुत सही, परम सत्य आंसर है आप सभी के, परम सत्य आंसर है बच्चों। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग कवर रहे हैं, अनग, अनग। ठीक है बच्चा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न ये है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। लगातार कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है बच्चों, लगातार कई बार पूछा गया प्रश्न बच्चों कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं बच्चों, कितने सर्ग हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मुस्कान के 15 आने लगे बच्चों, बाकी बच्चों के भी कमेंट आने चाहिए। पहले ऑप्शन में है 9, दूसरे ऑप्शन में है 12, तीसरे ऑप्शन में है 15 और चौथे ऑप्शन में 17। यहाँ पे गुप्ता जी के भी सेकंड थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही बेटा। मुस्कान के भी 15 आ रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे बच्चों। अंकित के 15 आ गए बच्चों, अंकित के 15 आ गए। ओके, संतोष के भी ऑप्शन थर्ड आ गए बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कमेंट करें, बाकी स्टूडेंट्स भी, सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं भाई सभी कमेंट करें जल्दी जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी से। ओके डियर, ओके। चलिए, और यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ गए बच्चों 15, अंकित के भी कमेंट आ गए, सी है सर, राजन के भी 15। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पे 15 आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 15 यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 15 बिल्कुल सही जवाब है। ओके डियर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। हाय डियर, कैसे हो सुजीत, कैसे हो बेटा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यानी कि सुजीत, कैसे हो बेटा। बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि अगला प्रश्न क्या है बच्चा।
बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। यहाँ देखिए कितना अच्छा प्रश्न है बेटा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। पहला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है बच्चों भारत भारती पुरस्कार, तीसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार और चौथा है स्वर्णमाला पुरस्कार। तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, घ का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। बिल्कुल बेटा, यहाँ गुप्ता जी के ऑप्शन फर्स्ट आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते रहेंगे बच्चों। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मोनू मौर्य जी कह रहे हैं, सुजीत कह रहे हैं ऑप्शन थर्ड, मुस्कान फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जा रही है, मोनू मौर्य ऑप्शन फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करते रहे बेटा, जल्दी जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। ओके डियर, जल्दी जल्दी से स्टूडेंट के भी ऑप्शन आ रहे हैं ए। बहुत बढ़िया बेटा, और बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल सही है, घ का आप लोग का बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे के ऑप्शन सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आप लोग का ये ऑप्शन देख के। परम सत्य आंसर यही है बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार परम सत्य आंसर है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, ओके डियर, ओके। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का बच्चों, कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसका आप लोग सही से जवाब दें बच्चों, सही से जवाब दें। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह रचना के रचनाकार हैं। यहाँ पे सुजीत के ऑप्शन ए आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही बेटा। बाकी बच्चे भी अपने प्रश्न का जवाब देते रहेंगे। ओके डियर, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कवर कीजिएगा बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे कि कितनी नावों में कितनी बार। यहाँ पे देखिए गुप्ता जी के भी आने लगे, मुस्कान के भी सेकेंड ऑप्शन आने लगे, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ओके डियर, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करते रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं बच्चे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं बच्चा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन भी आते हुए बच्चा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग ए और बी बता रहे हैं। ए और बी में बच्चे हैं कंफ्यूज यहाँ पे, तो आइए सही करते हैं बच्चों की कंफ्यूजन दूर। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं बच्चों, वह है सचिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है बच्चों, कौन है, सचिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे जी। और सभी बच्चों के जवाब बिल्कुल सही हैं बच्चों, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सेकेंड बताया, ऑप्शन बी बताया, सबके सही है बच्चों। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने कवर किया, बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया। आप लोग कई विद्यालय के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग्स के बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चों। तो आप लोग एक काम करो, यदि आपके कोचिंग या विद्यालय का जो भी बच्चों आपका स्टडी मटेरियल ग्रुप है बेटा, वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बच्चे और आ सकें। ओके डियर, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल ग्रुप है बच्चा, फेसबुक व्हाट्सएप का जो भी हो बच्चा, टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ कहीं पे भी है बच्चा, एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुछ बच्चे और जुड़ सके और जबरदस्त तरीके से हम लोग कवर कर सके बच्चों। क्योंकि अभी हमने 2 प्रश्न कवर किया है, बाकी प्रश्न भी आपके हैं और जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे डियर। ओके डियर, चलिए तो जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, तब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करें, तब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ओके, अगला प्रश्न है बच्चा आप लोग का, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखें, प्रश्न यह है कि माता अपने पुत्रों को समान भाव से देख चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पूर्व और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और सहन रहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें लेनी चाहिए।
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों के कमेंट है किस चैप्टर का है बच्चों और इसके लेखक कौन है, ठीक है। सर जी थेटिंग आप चालू कर, ऐप चालू हो गया है, टीचिंग ऐप, ओके बेटा देख लूंगा। और बेटा जल्दी से आप लोग बताओ, राज के स्वरूप पाठ से लिया गया सर जी, बिल्कुल बेटा बढ़िया। लेखक को बताएंगे आप लोग कौन से लेखक है इनके, राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है तो इसके लेखक कौन है बेटा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, गुप्ता जी के वासुदेव शरण अग्रवाल आ रहे हैं बच्चों। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करते रहेंगे, अदरवाइज आप लोग कमेंट नहीं करेंगे बेटा तो आप लोग सोने लगेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, हाथ चलता रहेगा तो आप लोग को क्या करेंगे बच्चा, आप सभी कमेंट करते रहेंगे तो आप आराम से जगह रहेंगे, अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, ओके डियर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बच्चों के, मुस्कान फर्स्ट चैप्टर का है सर, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप। और लोग भी कमेंट करेंगे, और लोग भी कमेंट करेंगे बेटा किस चैप्टर का है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करेंगे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कमेंट कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, ओके। चलिए बेटा जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चे सभी, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, स्टूडेंट गुप्ता जी कह रही हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पहले चैप्टर का हो गया, आप लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, किस भाव से देखती है बच्चों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा सा जवाब आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके डियर, ठीक है। पुत्र को समान भाव से कैसे देखती है, तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है, प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है, वह सबके दुख में दुखी और सबके सुख में आनंद का अनुभव करती है, ओके डियर, ये चीज समझ में आ गया, ओके डियर। चलिए राष्ट्र के अनेक अंक की सुध में हमें क्या लेनी होगी बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से प्रश्न आप लोग कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है। छोटे छोटे से प्रश्न आप लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके डियर। चलिए आगे चले बच्चों, यहाँ देखिए इससे द्वेष वाला कट चुका है चैप्टर, अगले पे चले बच्चों, ठीक है, अगला पे चले। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं दिए गए पदांश पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेंगे और बताएंगे कि इस चैप्टर का है बच्चों। अथवा में चले आए बच्चों, ठीक है, और आप लोग मुझे इसका बताएं। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूल सी आदि सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, रुकना ही मेरा वार बने, रुकना ही मेरा वार बने। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें करके बताएंगे किस चैप्टर का है बच्चों और इसके लेखक कौन है, किस चैप्टर का है बच्चों और इसके लेखक कौन है। सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से कमेंट करके हमें बताएंगे बच्चों, ओके। और यहाँ बच्चों के ऑप्शंस आने लगे बच्चों, सुजीत बोल रहे हैं आहुति बनकर देखा, बाकी लोग भी कमेंट करें, बहुत बढ़िया बेटा सुजीत बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कवर कर पा रहे हैं बच्चों। बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं क्या नाम ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यानी सुजीत। बाकी बच्चे भी कमेंट करें बेटा, बाकी बच्चे भी कमेंट करें, कहाँ सभी लोग सोने लगे बेटा, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए बच्चों, ठीक है। आहुति बनकर देखा यदि आप लोग का है बच्चों, आप लोग का किसका, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है जल्दी से बताएंगे बच्चों, इसके लेखक कौन है, ठीक है बच्चों, जल्दी से बताएंगे इसके लेखक कौन है बच्चा, ओके। मैंने आहुति बनकर देखा, लेखक बताएं बच्चों जल्दी से बताएं। गुप्ता जी के भी आने लगे, मैंने आहुति बनकर देखा, स्टूडेंट के भी आने लगे आहुति बनकर देखा, अजय जी, अजय जी, हाँ अज्ञे जी, ओके डियर, ओके ओके। संतोष के भी आ रहे हैं अज्ञे जी, गुप्ता जी भी बोल रहे हैं अज्ञे जी। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया, आपने पूरा लिख दिया। सचिदानंदन हीरानंदन वासयन अज्ञे, मैंने आहुति बनकर देखा पाठ से लिया गया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, 7वें चैप्टर का, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो चलिए और यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आप लोग बच्चों इसे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर लोगे, ओके डियर। चलिए
बहुत बढ़िया बेटा सुजीत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को। मेरा मानना यह है बेटा कि हिंदी की तैयारी में अच्छी तरीके से मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। इंग्लिश की मैं करा दे रहा हूँ, जिस कोचिंग संस्था में आप पढ़ते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ की, वहाँ पे अच्छी तरीके से आपकी कोचिंग करा दी जा रही होगी, लेकिन हिंदी नहीं चल पा रहा होगी, इसलिए आपकी हिंदी कमजोर होगी, तो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ओके डियर, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। और अगला क्या है, रेखांकित अंश का भावार्थ। चलिए वो तो हो गया बच्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखो बेटा, लेखक परिचय आ गया। ओके डियर, लेखक परिचय आ गया बेटा। लेखक परिचय में आप देख सकते हैं कि पहला किसका आया था 2020 के छठवें सेट में, आया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बच्चों। और आया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आया था, जो कि इस बार नहीं है बेटा, जो कि इस बार नहीं है। ओके डियर, तो ये दो आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिए होंगे आई थिंक, क्योंकि मैं इसकी पूरी वीडियो जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है बेटा, पूरा का पूरा मैंने इसको पढ़ा दिया है, तो आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिए होंगे। अगला है कवि परिचय बच्चों, कवि परिचय। और देखिए कवियों में किनका किनका पूछा गया बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीनों को ही पढ़ाया गया बेटा, तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं मैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इन्हें कवर करेंगे। ओके डियर, ओके सभी बच्चे कवर कर लेंगे बेटा, सभी बच्चे कवर कर लेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को क्या करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते नजर आ रहे हैं, लग रहा है धीरे धीरे बच्चों को नींद आने लगी। ओके डियर, कोई बात नहीं बेटा, चलिए आगे देखें। पंचलाइट अथवा लाठी, तो आप जानते हैं कि लाठी कट चुका है, पंचलाइट है आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा। या फिर अथवा में करके भी ये प्रश्न पूछता है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा। बेटा तीन ही चैप्टर आ गया है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, और यही आप लोग का पूछेगा बच्चों इन्हीं तीनों में से। तो बेटा कोई भी एक याद अच्छी तरीके से आप लोग, तो अच्छी तरीके से आप कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य आराम से आप लिख सकते हो बेटा। ओके डियर, दोस्तों को जाने ना दीजिए बेटा, सभी दोस्तों को एक बार पुनः बुला के लाइए, आप लोग जल्दी से बुला के लाएं। अच्छी तरीके से क्लासेस आप लोग की कवर हो रही है बेटा, यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लासेस कवर हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है बच्चा, यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है बच्चों। तो खंड काव्य अलग अलग जिलों में बच्चों अलग अलग चलता है, और इसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बना दी है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हो कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य आपके चलेगा। ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बेटा देख सकते हैं आपके संस्कृत से आ रहा है, यहाँ पे जल्दी से आप लोग पढ़ें इसको और जल्दी से हमें बताएं। लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, 8वां सेट 6वां सेट करा रहा हूँ, लगभग लगभग 4-5 सेट में पूछा गया, लगातार पूछा गया बेटा, तो इसे आप लोग जल्दी से बताएं किस चैप्टर से लिया गया है। ओके डियर, जल्दी से बताएंगे आप लोग किस चैप्टर से लिया गया बेटा, किस चैप्टर से लिया गया। संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणत्य सुनिश्चितम तस्य पद्य गद्य च लालित्यम। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप बताएंगे सभी बच्चे की किस चैप्टर से लिया गया है। ओके डियर, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएं मुझे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों। चलिए, और यहाँ गुप्ता जी क्या है, संस्कृत भाषण महत्वम। ओके डियर, ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या कर रहे हो बेटा स्टूडेंट जी, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, BH है पी, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओके, बाकी लोग भी कमेंट करें बेटा, बाकी लोग भी कमेंट करें बच्चा, बाकी लोग भी कमेंट करें। ओके डियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृत भाषाएं महत्वम, हाँ बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए इसी चैप्टर से बच्चों, इसी चैप्टर से, तो आप लोग इन्हें एक बार कवर कर लेंगे, आई थिंक अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। मैं इसके थोड़े से आप लोग को अर्थ बता देता हूँ बच्चों, रोज मैं अर्थ बताता हूँ, आज भी थोड़ा सा मैं अर्थ आप लोग को बता दूंगा बेटा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण, ठीक है बच्चों। ओके डियर, बिल्कुल नींद आनी भी नहीं चाहिए, आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है बेटा, तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मेरे पढ़ाने के बाद भी आप लोग को बैठ के पढ़ना चाहिए घर पे, अच्छी तरीके से आप लोग को कवर करना चाहिए। जो दिन भर आप कोचिंग में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो और ऑनलाइन पढ़े हो,
सबको एक बार रिवाइज भी करने का आपके पास समय होना चाहिए बेटा। जब आप रिवाइज करोगे अपने से तो यही चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ओके, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, यानी बच्चों संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। तस्य गद्य पदे च लालित्यम भावन बोध समर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमय वर्तते, यानी कि उसके गद्य एवं पद में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहा जाए, कह रहा बच्चों इससे अधिक क्या कहा जाए। किम बहुना चरित्र यादृश्य सत्प्रेरणा संस्कृतवाम में ददाती न तादृशी किंचित। देखो बच्चों कह रहे हैं संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसा ही कोई नहीं कर सकता बच्चों। ओके ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बता दिया गया कि आगे भी देख लेंगे बच्चों, ठीक है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृतों में वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दानम, यानी बच्चों कह रहे हैं आगे देख लेंगे, आगे भी दिया हुआ है शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमाम अन्यते अन्य अन्य चाने के गुणा अन्य अहितस्य अनुशीलन सज्जानते। ठीक है बच्चों, क्या करें बच्चों, ओके डियर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओके चलिए, यहाँ बता रहे हैं संस्कृत साहित्य का निर्माण जिस प्रकार अच्छी प्रेरणा करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसा अन्यत्र नहीं है बच्चों, वैसा अन्यत्र नहीं है। आगे देखें बच्चों, इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। सभी आप देख सकते हैं बच्चों, ये सभी गुण उत्पन्न होते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पे मूलभूताना मानवीय गुणा में आदर्श वियोजन संस्कृत वर्तते नात्र तद से दया दानम शौच अधर्म अनुसूया क्षमता अन्य चाने गुणे अत्यस अहितम अनुशीलन सज्जते। तो सभी गुण क्या होते हैं बच्चों, उत्पन्न होते हैं। ओके डियर, हाँ बिल्कुल बढ़िया बेटा, बिल्कुल ठीक है। मुस्कान करें यस सर, अंकित करें यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आगे चले बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्मे प्रयागे प्रतिश्री परिवार भवते। अभिनय बच्चा मदन मोहन मालवीय, देख के आप लोग बता ही सकते हैं, वैसे ही आप लोग बता सकते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया, और पहला ही गद्यांश है बच्चा। जल्दी से बताएंगे किस चैप्टर से लिया गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है और इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। ओके डियर, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके संदर्भ कैसे लिख पाएंगे। दीपू हेलो डियर, कहाँ थे बेटा दीपू अब तक। एमबी राज हेलो, जल्दी से बताओ बेटा दीपू कहाँ थे, बहुत देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे बच्चों, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है बच्चों, और लेखक कौन, सॉरी किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चों, ठीक है। ओके डियर, ओके ओके, कोई नहीं डियर, कोई नहीं दीपू, कोई नहीं बेटा। संतोष कह रहे हैं बच्चों ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब बेटा ओ मदन मोहन मालवीय, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ट्रिपल एम का मतलब इन्होंने बता दिया बेटा, मदन मोहन मालवीय, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी कमेंट करेंगे महामना मदन मोहन मालवीय, बहुत बढ़िया गुप्ता जी। बाकी लोग भी कमेंट करें बेटा, बाकी लोग भी कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चा सभी कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं बच्चों, ठीक है। महामना मालवीय, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं तो इसलिए हम समझेंगे बच्चों संदर्भ कैसे लिखेंगे। बच्चा पहले आप लोग समझ जाओ संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे, ये चीज पहले आप लोग समझिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और पुस्तक का क्या नाम है बेटा संस्कृत वाले का, पाठ्य पुस्तक बच्चों, पाठ्य पुस्तक कौन सा नाम है बेटा, पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है, ठीक है बच्चों, महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। ओके डियर, समझ गए सभी लोग। अब अर्थ इनका आराम से निकाल लेंगे बच्चों। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवत, यानी बच्चों क्या कह रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। और फिर आगे देखें बच्चों, अस्य अस्य मतलब इनके पिता पंडित पतिव्रजनाथ मालवीय संस्कृत से विद्वान आसित,
बहुत ही बढ़िया बेटा। कह रहे हैं कि इनके पिता जो थे बच्चों, इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे बच्चों, बहुत ही विद्वान थे संस्कृत के वह। ओके। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय मयोर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्यम अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। यानी बच्चों कह रहे हैं कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर ली। यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। ठीक है बच्चों, राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान युका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानम मानसी अमोहयत। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। इन्होंने क्या किया बच्चों, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। ओके। अतः अस्य सुहृदय तम प्राण विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अतः इन्होंने शुभ चिंतकों से इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्य उच्च न्यायालय विवाकमरम कर्तुमारभत। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है बच्चों, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है बच्चों कि क्या है बच्चों की विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप, उदार व्यवहार से शीघ्र ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। ओके, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा बिल्कुल निकाल ही लेना है, बहुत ज्यादा मैं इसीलिए तो डीपली बता नहीं रहा हूँ बच्चा, ठीक है, इसीलिए डीपली बता नहीं रहा हूँ बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। फिर भी यदि कोई दिक्कत होगी तो इस पर वीडियो बना के रखा है। एमबी राज नहीं समझ आया सर, बेटा पिछली वीडियो भी बनाया हूँ, थोड़ा सा जल्दी से कवर कर रहा हूँ, यदि फिर भी आपको ना समझ में आया तो प्रॉपरली आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और पक्का बना दूंगा बेटा, ठीक है। आप लोग एक बार क्या कि फिर से बता दें, चलो फिर से बता देते हैं। ओके, सभी लोग बच्चे परेशान ना होंगे बेटा, थोड़ा सा मैं जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ। महामनस्विन मदन मोहन वालोस्य, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। सर सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी में क्या फर्क है, ठीक है बच्चों। सामान्य हिंदी में और साहित्य हिंदी में बेटा थोड़ा सा ज्यादा फर्क है कि सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं साइंस वाले ग्रुप वाले पढ़ते हैं, और बच्चों क्या होता है कि साहित्यिक हिंदी जो पढ़ते हैं वह क्या पढ़ते हैं बच्चों, आप लोग के आर्ट साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं। ओके, और ज्यादा यहाँ पे अंतर नहीं है बेटा। ओके, समझ गए, चलिए। और यहाँ पे बच्चों अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसके कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ ही पॉइंट्स अलग होते हैं, समझे, कुछ ही चीजें अलग होती हैं, बाकी लगभग लगभग सभी पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों, आप लोग के सभी पॉइंट्स लगभग लगभग मिल जाते हैं। ओके, समझ गए, चलिए। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवते। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्माना विद्यान आसित है। इनके पिता ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के महान विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल विद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्र राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। यानी बच्चों कह रहे हैं इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं से राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। युका मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण जनानम मनांसी अमोहत। यानी युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया। आगे देखे बच्चों, अतः अस्य सुहृदयत प्राणीन वाक्य पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्ते। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता यानी कि वकील की पदवी देकर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आगे देखिए बच्चों, तदनुसार अयम विधि परीक्षा मूर्तियम प्रयासते उच्च न्यायालय प्रवीण कर्म कर्तुमाभरत। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है कि इनका कहने का मतलब यह है कि विधि की उत्कृष्ट मृदु और क्या है बच्चों शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए थे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, विधिये प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालेपेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशाश्च समान भाज नम भवत। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है
कि विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा उदार व्यवहार से शीघ्र ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए डियर। ओके डियर, समझ गए सभी लोग। अब आगे के प्रश्न पे चलेंगे बच्चा, आगे प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, श्लोक भी आप लोग को 7 नंबर का पूछा जाएगा। श्लोक भी 7 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों। मुस्कान करें नहीं सर, बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, ठीक है, ठीक है, ओके डियर। चलिए, यदि बेटा नहीं समझ रहा तो एक प्रॉपर वीडियो बना दिए यहाँ पे, वहाँ पे एक एक चीज का अर्थ बताया था, वहाँ पे एक एक वर्ड का अर्थ बताया। उस वीडियो को भी आप जाके महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से होगा, महामना क्लास 12th हिंदी महामना मदन मोहन मालवीय बाई SP सर, बेटा लिख देना, आ जाएगा आप लोग के यूट्यूब पे। ओके, चलिए, निदंतु नीति पूर्णा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अदेवामरणस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ओके डियर, ओके डियर। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है आप लोग का। निदंतु नीति पूर्णा यदि वा स्तुवन्तु। बेटा 7 से 8 बजे के बीच में आ जाता हूँ लाइव, क्योंकि अब फिक्स टाइम नहीं है मेरी, लेकिन आ जाता हूँ मैं लाइव इसके बीच में। फिक्स टाइम करना चाहता हूँ बेटा, लेकिन हो नहीं पा रही है ऑफलाइन क्लासेज की वजह से। ओके, यहाँ गुप्ता जी क्या आ रहे हैं बच्चों, सुभाषित रत्नानी, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, बाकी लोग भी जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है। गुप्ता जी ने कहा सुभाषित रत्नानी, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएं। या निदंतरु नीति पूर्णा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अदेवामरस्तु युगांतरे वा न्यायात पदम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ओके, स्टूडेंट भी बोल रही है बेटा कि सुभाषित रत्नानी से लिया गया, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए बच्चों, जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हैं तब तक मैं इसके अर्थ को समझा देता हूँ बेटा, अर्थ को समझा देता हूँ, ठीक है। निदंतरु नीति पूर्णा यदि वा स्तुवन्तु, यानी कि नीति में 10 लोग निंदा करे या स्तुति, निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, ठीक है बच्चों, लक्ष्मी आया स्व इच्छा से चली जाए, अदवे वा मरणस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज ही आया फिर युगों के पश्चात आए, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होता। जो धैर्यवान पुरुष, ठीक है बच्चों, कह रहे हैं जो धैर्य, ओके डियर। चलिए यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ओके डियर, यहाँ पे मुस्कान कर रहे हैं, हम बोल रहे थे फिर से मत बताएं। ओके डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू, ठीक है। सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है बच्चों, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने बताया, सभी बच्चों ने सही बताया, और इसका अर्थ भी मैंने आप लोग को बता दिया बेटा। ओके, इसका अर्थ भी सभी बच्चों को बताया, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आगे चलेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है आप लोग का, ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, ये जो है आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, ये देखें कट चुका है सिलेबस में, ठीक है। राम प्रकाश गौतम, गुड इवनिंग डियर, यहाँ पे बच्चों आउट ऑफ सिलेबस कट चुका है। ओके, अब अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है बच्चा आप लोग का कि निम्नलिखित मुहारों और लोकोक्तियों के में से किसी एक का अर्थ अपने वाक्य प्रयोग में कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों आप लोग का, गागर में सागर भरना, अंधे की लकड़ी, आम के आम, गुठलियों के दाम, हाथ पीले होना, सभी चीजें दिया है बच्चों। तो आप लोग को बताया था कि इसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो आप लोग को बना दी थी बच्चों, ठीक है, प्रॉपर वीडियो बना दी थी बच्चों। तो क्या करेंगे, उस वीडियो को जाके वहां से देख लेंगे, यदि अब तक नहीं कर पाए तो वहां पे आप कर लेंगे बेटा। ओके, ओके डियर। चलिए ये क्लियर हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा मैं एक आप लोग को आज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब, यहाँ देखिए आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, आप लोग पहले कमेंट करके बताओ बेटा कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, जो ये है आप लोग का बच्चों, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है।
सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जो आप लोग का मुहावरा दिया है बेटा, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है। चलिए राधे कृष्ण, बिल्कुल बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि क्या होता है इसका मतलब। चलिए दोहरा लाभ होना, आम के आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बताया आपने, दोहरा लाभ होना, बिल्कुल गुप्ता जी के सही जवाब आ रहे हैं। बाकी बच्चे भी कमेंट करके एक बार बताएंगे, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दोहरा लाभ होना बिल्कुल सही बेटा। एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया जी की जय, प्रेम से बोलो सभी लोग बेटा, सरस्वती मैया की जय। और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एक बार जोरदार तरीके से आप लोग नारा लगाएं सरस्वती मैया की जय। सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से नारा लगाएं सरस्वती मैया की जय, और आगे हम लोग क्लास को बढ़ाएं बच्चों, ठीक है। एक बार जोरदार तरीके से आप लोग की भी आवाज आनी चाहिए, सरस्वती मैया की जय, जय हो, बिल्कुल बेटा जय हो, ठीक है। तो एक बार जोरदार तरीके से सरस्वती मैया के नाम पे जयकारा सभी बच्चे लगा दें बेटा, जल्दी से लगा दें, और अगले प्रश्न की तरफ चलें बच्चों, ठीक है। ओके डियर, ओके ओके ओके, ठीक है, जल्दी से आप लोग बोलें सरस्वती मैया की जय, ठीक है बच्चा। ओके डियर, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी से सभी बच्चे बोले सरस्वती मैया की जय। चलिए मैं इसको बताता हूँ बेटा, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब ये होता है बेटा दोहरा लाभ होना, बिल्कुल सही जवाब है जिन बच्चों का भी आया था, दोहरा लाभ होना। मतलब बच्चों क्या हुआ कि आज, ठीक है बच्चा, आज क्या हुआ बेटा कि एक व्यक्ति थे और उनको, ठीक है बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, एक व्यक्ति थे, आज उनको अपने काम से ज्यादा पैसा दोगुना मिल गया बच्चों, तो दोहरा लाभ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दोहरा लाभ हो गया। तो इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ओके डियर, चलिए अगले प्रश्न, बाकी आप लोग कर लीजिएगा कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित संधि के निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जोरदार तरीके से बेटा आप लोग का फेवरेट प्रश्न आ गया बेटा, फेवरेट प्रश्न आ गया बेटा आप लोग का, क्या आ गया बेटा आप लोग का, क्या कि 10वें के क साक्षर का सही संधि विच्छेद है, साक्षर का सही संधि विच्छेद है, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, साक्षर का सही संधि विच्छेद है। सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताएंगे बच्चा, जबरदस्त तरीके से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बच्चों साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है आप लोग के, साधन अक्षर, सधन अक्षर, साधन अक्षर, और बेटा सधन अक्षर, ठीक है। जल्दी से बच्चे सभी कमेंट करके बताएंगे 10वें के क के फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय हो जय हो जय हो जय हो, बिल्कुल बेटा जय हो जय हो, ठीक है। बाकी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 10वें के क का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 10वें के क के फर्स्ट का, ठीक है। बिल्कुल बेटा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन बी की तरफ बच्चे जा रहे हैं, ऑप्शन ए की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं, गुप्ता जी बी की तरफ हैं, यहाँ पे दीपू बी की तरफ है बच्चों, बाकी बच्चे भी, एम बी राज बी की तरफ है बेटा, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे। राम प्रकाश ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, जल्दी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बाकी बच्चे सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चों, सभी स्टूडेंट के जवाब आने चाहिए, सभी स्टूडेंट के जवाब आने चाहिए बच्चों, ओके। रोहित सी की तरफ जा रहे हैं, राम प्रकाश बी की तरफ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से कवर कीजिए आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि संतोष बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे 10वें के क के फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। दसवें के क के फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बेटा, सधन अक्षर, ठीक है, सधन अक्षर बेटा। आइए मैं इसको संधि विच्छेद करा के आप लोग को दिखाता हूं बेटा, साक्षर को, ठीक है, सधन अक्षर, यहाँ आप लोग देखें
मैंने क्या यहाँ पे क्या था, स प्लस अक्षर, अक्षर। यहाँ देखिए स में अ आएगा आप लोग का, अ वर्ण अ है, और यहाँ पे अ प्लस अ मिलके क्या होता है बेटा, आ। क्या होता है, आ। तो ये आ की जो मात्रा होगी स पे लगेगी, इस आ की मात्रा कहाँ पे लगेगी, स पे लगेगी। तो फिर क्या हो जाएगा आप लोग का बेटा, स पे जब लगेगी आ की मात्रा तो क्या हो जाए, सा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पे अ की मात्रा लग गई यहाँ पे, तो क्या बचा हुआ, छर। तो क्या हो जाएगा, सा, और यहाँ पे हो जाएगा छर, हो जाएगा साक्षर। ओके डियर, सभी को समझ में आया। स्टूडेंट बोल रही है बी, बिल्कुल बेटा समझ में आया बेटा। सुजीत समझ में आया बेटा, समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताना बेटा। साक्षर जो मैंने आप लोग का संधि विच्छेद समझाया, समझ में आया कि नहीं आप लोग को। साक्षर जो मैंने आप लोग को संधि विच्छेद बताया, समझ में आया कि नहीं। सभी बच्चे कमेंट करके एक बार बताएंगे मुझे कि समझ में आया कि नहीं बेटा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। ओके डियर, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं। ओके 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 डियर, ओके ओके। चलिए चलिए बेटा अगला प्रश्न, रमेश का सही संधि विच्छेद है। रमेश का सही संधि विच्छेद है बच्चों, ठीक है। राजन करें सर हमारा नाम लीजिए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, सभी बच्चों के नाम ले रहे हैं, सभी बच्चों के नाम ले रहे हैं। ओके, एक बार पुनः मैं सभी बच्चों के नाम ले लेना चाहूंगा जिन बच्चों का कमेंट अभी अभी रिसेंटली आया है। ठीक है बच्चों, गुप्ता जी हैं, राम प्रकाश जी हैं, रोहित जी हैं, और यहाँ पे बेटा संतोष जी हैं, प्रियंका जी का है, ब्राइट एकेडमी सुजीत का है, दीपू का है बच्चों, स्टूडेंट गुप्ता जी का है, मुस्कान का है, और यहाँ पे बच्चों MB राज का, राजन का। ठीक है बच्चों, सभी के नाम ले लिया। पुष्पेंद्र जी का है, सभी बच्चों के नाम ले लिया बेटा, ले लिया सभी के नाम। अगले प्रश्न का जवाब सभी बच्चे दीजिए, रमेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन आप लोग के पास 4 है बच्चों, रमाधन ईस, ओके बेटा, रम प्लस ईस, रमाधन एस, रम प्लस एस। बेटा कल क्लास होगी, कल क्लास होगी बेटा, यहाँ आप लोग को इको की कल क्लास होगी। पुष्पेंद्र कल इको की क्लास होगी बेटा। ओके डियर, बाकी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके ओके ठीक है, ओके डियर ओके, जल्दी से बताएंगे बच्चों रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है बेटा, जल्दी से बताएंगे बच्चों। ठीक है, शाम को 6 बजे होगी बेटा, शाम को 6 बजे इको की क्लास। रमेश का सही संधि विच्छेद बताएंगे बच्चों, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है। रमाधन इस, रम प्लस एस, रमाधन एस, रम प्लस एस। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 10वें के यहाँ पे बच्चों क्या है, क का सेकेंड में, 10वें के क का जो सेकेंड है उसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए की तरफ बच्चे जाते हुए, सभी बच्चे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, MD ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, राम प्रकाश ए की तरफ जा रहे हैं, सुजीत ए की तरफ जा रहे हैं, राजन, ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट भी ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, गुप्ता जी भी ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, प्रियंका भी ए की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कवर कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर आप लोग का, रमा धन इज। बहुत ही बढ़िया बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा आप लोग का। ठीक है, ए है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है बच्चों। यहाँ पे आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है अति धन आचार, दूसरा है अत्य धन आचार, अति प्लस आचार, अगला है बच्चों आप लोग का अत्याधनचार। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे थर्ड नंबर का कौन सा बेटा आप लोग का सही है, थर्ड नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। वीडियो को यदि अब तक जो बच्चे नए जुड़े होंगे लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे बेटा, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे बेटा। यदि अब तक नहीं किए हो बेटा तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है बच्चा, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। यदि अब तक शेयर आपने नहीं किया दोस्तों के बीच तो शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे बेटा, या फिर कहीं पे भी आपका जो स्टडी मटेरियल ग्रुप होगा वहाँ पे आप शेयर कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन आ गए बच्चों, स्टूडेंट गुप्ता जी के ऑप्शन आ गए सी, बाकी बच्चे भी कमेंट करें। यहाँ पे गुप्ता जी के ऑप्शन भी सी आ गए बच्चों, बाकी बच्चे कमेंट करते रहे बच्चों, कमेंट करते रहे सभी बच्चे। जबरदस्त क्लास हो रही है बेटा आप लोग की, धुआं धुआं जबरदस्त क्लास, बहुत ही जबरदस्त क्लास हो रही है बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्लास हो रही है। यहाँ पे सुजीत के ऑप्शन ए आ रहे हैं बच्चों, मुस्कान के सी आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल दीपू के बी आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं बच्चों। तो आइए पहले चीज क्या करते हैं बच्चा, इनको समझते हैं अच्छी तरीके से बच्चों।
अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एक चीज आप लोग बता दीजिए, सरस्वती माता की जय, एक बार जबरदस्त तरीके से बोलो बेटा, सरस्वती मैया की जय। एक बार जबरदस्त तरीके से बोलिएगा आप सभी बच्चे कि सरस्वती मैया की जय। एक बार जबरदस्त जयकारा लगाइए बच्चों सरस्वती माता का, और क्लास को आगे बढ़ाएं बच्चों। जबरदस्त जयकारा आप लोग लगाइए सरस्वती मैया का, और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। ओके डियर, ओके, जय हो जय हो। रोहित यादव बोल रहे हैं जय हो जय हो। बिल्कुल बेटा। तो आइए सही जवाब देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का तीसरा है बच्चों, ठीक है। जय माता दी बेटा, जय माता दी, ठीक है बच्चा। चलिए तीसरा है बिल्कुल सही जवाब। तो आइए कैसे हुआ इसको समझते हैं बच्चों, कैसे हुआ इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करूं यहाँ पे, और यहीं पे मैं लिखना चाहूंगा बच्चों, कैसे हुआ है आप लोग का तीसरा ऑप्शन बेटा। चलिए ठीक है, तीसरा ऑप्शन आखिर ये कैसे हो गया बच्चों। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा, ब्लू वाला ले लेता हूँ, आप लोग का अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके चलिए, कौन से हुआ बच्चा, देखिए तीसरे में क्या दिया है आप लोग का। तीसरे में आप लोग देखिए अत्याचार दिया हुआ है। क्या दिया बच्चा, देखिए ध्यान से, अति धन आचार, यही है ना, ठीक है। तीसरे में यही आप लोग का, तो इन्हें लिखेंगे अति, अति प्लस आचारः, आचारः। देखेंगे ई, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है बच्चा ना, ठीक है। क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे छोटी ई, अब प्लस यहाँ पे क्या है बच्चा, आ यहाँ पे देखिए आ। अब इन्हें बोलिए आप लोग, इन्हें आप लोग बोलिए बेटा सभी बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, जय हो सरस्वती माता की जय हो। जल्दी से बोलो, ई आ ई आ ई आ, बोलो इया इया इया, जल्दी से बोलो इया इया इया। जल्दी जल्दी से आप लोग बोलो, घर पे जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे बेटा, जल्दी जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी जल्दी से सभी बच्चों बोलो या या या। तो आवाज क्या निकलेगी, या की आवाज निकलेगी, या किसकी आवाज निकलेगी बेटा, आ की आवाज निकलेगी। तो ये जो आपका त है बच्चा ना, ठीक है, ये जो आपका त है वो आपका बनेगा छोटा त ई, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ ठीक है। क्या निकलेगी बच्चा, यहाँ पे अ, और यहाँ पे आधा तो हो जाएगा या, ये जो या आ रहा है या, इधर है बेटा आप लोग का चार, तो बनेगा अत्याचार। क्या बनेगा बच्चा, अत्याचार। ओके डियर, ठीक है, ओके डियर, क्लियर हो गया। अत्याचार बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है बच्चों। जिन बच्चों ने भी ये बताया अत्याचार बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे के क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार संधि विच्छेद कीजिए। ओके डियर, ठीक है। जय माता दी बेटा, जय माता दी, जय माता दी। ओके, बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक है। कृष्ण सिंह हेलो डियर। यहाँ पे बेटा देखिए जुगती, ये कट चुका है यहाँ पे, कोई नहीं। यहाँ पे बच्चों आगे देखेंगे राग्यान, ए भी कट चुका है बच्चों, राग्यान भी। तो यहाँ पे काम खत्म हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखें। पुरुष परुष, पुरुष परुष, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वें के क का फर्स्ट कह रहा है पुरुष परुष, ठीक है। तो क के फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं आप सभी। पहले में दिया है कठोर और आदमी, दूसरे में दिया है आदमी और कठोर, तीसरे में दिया है आदमी और पत्थर, चौथे में दिया आदमी और बादल। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चों के सही जवाब आने चाहिए। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए बेटा, सभी के कमेंट को मैं देख रहा हूँ बच्चा, जल्दी जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। ओके डियर, ठीक है। क्या हाल है सर, बिल्कुल मस्त हूँ बेटा, स्टूडेंट के ऑप्शन भी आने लगे, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी कमेंट करें सभी लोग, बाकी बच्चे, मुस्कान के भी ऑप्शन भी आ रहे हैं। बाकी बच्चे भी जबरदस्त कमेंट करें बेटा, जबरदस्त तरीके से कमेंट आने चाहिए, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे के कमेंट आने चाहिए बच्चों, सभी बच्चों के। ओके, गुप्ता जी के भी ऑप्शन भी आने लगे बच्चों, ऑप्शन भी आने लगे। ओके ठीक है बच्चा, ओके डियर। कठोर और आदमी, आदमी और कठोर, आदमी और पत्थर, आदमी और बादल, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सही आप लोग का ऑप्शन है बेटा आदमी और कठोर, आदमी और कठोर। जबरदस्त बेटा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया बेटा। संतोष जी के अभी ऑप्शन भी आए हुए थे, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है बेटा आप लोग का कि जलद और जलद, जलद और जलधि, जलद और जलधि में इसको ढूंढ के बताएंगे। बादल और पानी, समुद्र और जल, बादल और वर्षा, बादल और समुद्र, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है।
सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है? जलद और जलधि, जलद और जलधि में कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, अरे बिल्कुल बेटा, अजय विश्वकर्मा नाम क्यों नहीं बोलेंगे बेटा, अजय विश्वकर्मा। ठीक है, सबका नाम बोलूंगा बेटा, जितने बच्चे भी दिख जाएंगे मुझे सभी के नाम बोलूंगा बेटा। स्टूडेंट के ऑप्शन डी आने लगे, बाकी बच्चे भी बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। जलद जलधि कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बादल और पानी या फिर समुद्र और जल, बादल और वर्षा या बादल और समुद्र? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट गुप्ता जी के डी ऑप्शन आ गए बच्चों, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताएं। बाकी जितने बच्चे भी बचे हुए हैं सभी लोग कमेंट करें। राजन के बी ऑप्शन आ गए बच्चों, यहाँ पे स्टूडेंट जी के डी हैं, और यहाँ पे बच्चों संतोष कुमार के भी डी ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। निम्नलिखित शब्द, ठीक है, ठीक है, पुष्पेंद्र के स आ रहे हैं बेटा, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे अजय विश्वकर्मा जी का ए आ रहा है, मुस्कान का डी आ रहा है, पुष्पेंद्र का स आ रहा है बच्चों, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बताएंगे। तो आइए बच्चों सही जवाब देखते हैं क्या है आप लोग का। सही जवाब देखते हैं बच्चों क्या है। 11वें के क का जो आप लोग का सेकेंड है बच्चों, बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का द वाला ऑप्शन है, यानी कि बादल और समुद्र। क्या है बच्चों? बादल और समुद्र, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का बेटा, बादल और समुद्र। ओके डियर, बादल और समुद्र, बिल्कुल समझ गए सभी लोग। यहाँ पे सही जवाब क्या है? बादल और समुद्र। ओके डियर, ठीक है, ओके डियर। चलिए आगे देखें बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। विधि, मित्र और गुड़, इनमें से किसी एक पे क्या करना है बच्चों आप लोग को? ठीक है, किसी एक पे आप लोग को दो अर्थ लिखने हैं। विधि के देख लीजिए दो अर्थ क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, भाग्य और तरीका। कहते हैं ना विधि का विधान है, यानी कि भाग्य है भाई। और दूसरा कहते हैं किस विधि से यह काम आप करेंगे। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को कह दूं कि आपको सवाल लगाना है, तो फिर वो क्या है भाई, सवाल लगाने के भी कई तरीके होते हैं, तो ये भी तो बोल सकती है तरीकों को विधि। ठीक है, कि किस विधि से यह सवाल लगाएंगे। और दूसरा विधि क्या बताया बच्चों आप लोग का? भाग्य। ठीक है, विधि का विधान यह है, भाग्य है। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों मित्र। ठीक है, क्या दिया है? मित्र। मित्र का मतलब होता है बच्चों दोस्त, और दूसरा मित्र का हिंदी में मतलब होता है सूर्य। दोनों ही अर्थ निकलेंगे। गुड़ को देखेंगे बच्चों, गुड़, गुड़ का मतलब होता है धर्म, और दूसरे गुड़ का मतलब होता है विशेषता। धर्म और विशेषता। ओके डियर, चलिए सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो एक शब्द का चयन करके लिखना है बच्चों, किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को न मानने वाला बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चार ऑप्शन आप लोग के सामने, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अकर्ता। चार ऑप्शन है बच्चों आप लोग के सामने, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है, 11वें के ग का बच्चों आप लोग का फर्स्ट, 11वें के ग का फर्स्ट कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही है? अजय विश्वकर्मा जी का ऑप्शन सी चल रहा है, राजन का बी। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अकर्ता। यहाँ पे एफ स्कूल बॉय का बी ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट का ए आ रहा है, मुस्कान का ए आ रहा है। बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे बच्चों, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। राम प्रकाश के भी ऑप्शन ए आने लगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएं बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके 11वें के गौ का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट का। ठीक है, ओके डियर, सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं बच्चों बहुत अच्छी तरीके से। चलिए तो मैं आप लोग को बताता हूँ बेटा कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग का। जल्दी से आप लोग यदि अभी भी कमेंट करें तो कर लीजिए, जल्दी से बताते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है आप लोग का। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया बेटा? कृतज्ञ। क्या दिया है? कृतज्ञ। ओके डियर, चलिए अगले प्रश्न पे तरफ चलेंगे। जो सब कुछ जानता हो, भैया जो सब कुछ जानेगा उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में है बहुज्ञ, सेकेंड ऑप्शन में है ज्ञानी, थर्ड ऑप्शन में सर्वज्ञ, और फोर्थ ऑप्शन में है अल्पज्ञ। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है,
ओके डियर, ऑप्शन सी की तरफ स्कूल बॉय जा रहे हैं। बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे बच्चों, बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। मुस्कान, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके डियर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चे, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ओके डियर, ओके ओके, सी की तरफ जा रहे हैं राम प्रकाश जी, स्टूडेंट भी, सभी बच्चे ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है आप लोग का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके चलिए, कृतज्ञ होगा बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ जानने, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है बच्चों, क्या करना है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चा जल्दी से आप लोग बताएंगे बच्चों कौन सा कैसे होगा सिद्ध। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भैया ऐसा नहीं होता है, लिखा जाता है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, शुद्ध हो गया बच्चा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अगला बच्चों, आप प्रातः काल के समय आइएगा। ठीक है, आप प्रातः काल के समय आइएगा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं आप सुबह के समय आना, आप सुबह के समय आना। ओके, अगला है बच्चों, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक है बच्चों, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, ऐसे इन्हें शुद्ध करेंगे, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, था नहीं थी। ठीक है बच्चों, अगला है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो तुलसीदास के पक्के भक्त थे। ठीक है बच्चों, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये बोलेंगे, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला प्रश्न बच्चों, करुण रस अथवा वीर रस को उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आइए बच्चों, करुण रस का मैं आप लोग को बताता हूँ पहले परिभाषा। ठीक है, अब करुण रस का जो बच्चों आप लोग का क्या होता है बच्चों, आप लोग का करुण रस का जो होता है क्या बोलते हैं उसे बच्चों, परिभाषा। ठीक है, तो क्या होगा, जब क्या होगा बच्चों, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है बच्चों, करुण रस की। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताऊं, मणि कोय भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ओके डियर, उसी तरीके से आप लोग वीर रस का भी पढ़ लेंगे बच्चों, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग पढ़ लेंगे बेटा, सभी पढ़ लेंगे। दुआ छंद अथवा कुंडलिया, यही आप लोग के आने वाले हैं, अब की बार के एग्जाम में यही सारी चीजें आने वाली है। और ये रोज का रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये जो है आप लोग का रोज का रिपीटेड क्वेश्चन है। लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य का आवेदन पत्र लिखिए। तो ऐसे ही बच्चा आएगा, और एक साफ सफाई के लिए, तो ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में भी बेटा, ऐसे ही आएंगे आप लोग के एग्जाम में। क्लियर है बेटा, समझ रहे हैं सभी बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बहुत ज्यादा नंबर का आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, यह प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से आप समझेंगे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है बच्चों, अपनी भाषा शैली में इस निबंध को लिखना है। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास किसके, दहेज उन्मूलन एक सामाजिक समस्या, इस पे आप लोग बहुत अच्छा खासा निबंध लिख सकते हो, यदि आप लोग एक दो बार तैयार किए हो तो। दूसरा है बच्चा आप लोग का सदाचार, इस पे भी अच्छा खासा निबंध आप लोग का तैयार किया गया हो, क्योंकि लगातार कई दिनों से ये चीजें रिपीटेड हो रही हैं। अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, और अगला है बच्चों स्वच्छता अभियान, और अगला है आप लोग का मेरा प्रिय कवि। क्लियर है बच्चों, तो ये है आप लोग के, ये है आप लोग के बच्चों क्या है आप लोग के निबंध, इस पे निबंध पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा तो वीडियो को एक बार सभी बच्चे लाइक तो जरूर करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद बच्चों दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से कवर किया। अब एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं आप लोग को क्लास। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छा लगा कि नहीं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ बोलेंगे बच्चों, जाते जाते बोलिए, प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। जल्दी से सभी बच्चे सरस्वती मैया का जयकारा लगाएंगे और सभी बच्चे चलना शुरू करेंगे बच्चों। ओके, सभी बच्चे एक बार सरस्वती मैया का जयकारा लगाएंगे बच्चों, और उसके बाद चलना शुरू करेंगे। ओके बच्चा, सभी समझ गए, प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। और जाते जाते बच्चों वही चीज कहना चाहूंगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया बेटा, जाते जाते वही चीज कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।